ऐसा मेरा सांवरिया हो, ऐसा मेरा सांवरिया, छोड़ के चिंता अपने मन में ये विश्वास जगा हो, छोड़ के चिंता अपने मन में ये विश्वास जगा। तेरा जीवन जहां तुम पहुंच गए 25 में, तेरा जीवन तुझसे बेहतर श्याम संभालेगा हो, तेरा जीवन तुझसे बेहतर श्याम संभालेगा। और क्या करो, इसके हवाले करके क्या कहना है, यही कहना है, तेरा काम तू जाने, आया है आता ही रहेगा, आया है आता ही रहेगा। मेरी लाज बचाने ओ ऐसा मेरा सांवरिया, ऐसा मेरा सांवरिया, ओ ऐसा मेरा सांवरिया, ऐसा मेरा सांवरिया। इनको छोड़ करके जा रहे हो, इनको ठुकरा करके जा रहे हो, इनको जिसने ठुकराया 25 के चक्कर में मत पड़ो, अब 26 लग गई हैं। इनको जिसने ठुकराया वो जिंदगी में कभी सुख नहीं पा सकता। इनसे बड़ा संसार में कुछ नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, इनसे बड़ी कोई नौकरी नहीं है। कोई भी, कोई मुझे हजारों करोड़ रुपए भी दे देना और एक बार अगर मुझसे कह दे, एक बार भी मुझसे कह दे कि तुम भागवत कथा छोड़ दो, बिजनेसमैन बन जाओ, मैं व्यास गद्दी को साक्षी मान करके कसम खाता हूं, मैं हजारों करोड़ छोड़ दूंगा लेकिन अपने बांके बिहारी को नहीं छोड़ूंगा। ये तो भाग्यशालियों को मिलता है, सौभाग्यशालियों को मिलता है। मैं ही इंसान को खत्म कर देता है, इसलिए मैं कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं। यही स्थिति कौरवों की हुई जब उनने मैं किया, और पांडवों की भी दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि उनने जुआ खेला, और जुआ किसी का ना हुआ। दिवाली की टाइम नहीं देखा हमें पता नहीं है कैसे लगा, हमने आज तक देखो ही नहीं है। लगे 50,000 आ गए, 1 लाख आ गए। अरे भैया जुआ किसी का ना हुआ। पांडवों को इंद्रप्रस्थ नगरी मिल गई, सबरे कौरव देखने के लिए आए, और दुर्योधन माया की नगरी थी इसलिए जाकर के सरोवर में गिर पड़ा। सो पांचाली ने हंसते हुए कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। वही महाभारत ठन गया। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर ली, जा रानी मैं प्रतिज्ञा करता हूं इस प्रतिशोध का बदला मैं तुझसे लेकर के रहूंगा। हो गया महाभारत शुरू। इतने पे तो होता है। इसलिए घर कीजिए, जगत जननी जितनी बैठी माताएं, कृपया बड़ों के बीच में, पुरुष के बीच में अगर भाई भाई की लड़ाई हो तो कभी स्त्री को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो एक हो जाएंगे, वो खून है, रक्त एक हो जाएगा, लेकिन आपकी कहे हुए वचन जिंदगी भर उनको एक नहीं होने देंगे। इसलिए क्या जाना है, क्या जाए, तुम्हारे पूरी जिंदगी भर एक हम नहीं जाए, हमारा लड़का खमिल जाए राम धी, हमारा लड़का खमिल जाए, ई के लड़का खाने मिले राम धी, मुझ लड़का खा बुलेट मिल जाए, मुझ लड़का खा। सुनो, तुम्हारा लड़का अगर होनहार होगा तो बुलेट तो छोड़ो, तुमने उसको एक पंचर करी कराई साइकिल भी नहीं दी होगी। अगर तुमने उसको होनहार बनाया होगा तो वही लड़का तुम्हारा एक दिन देश में नाम रोशन कर जाएगा। हाँ सही बात है। हम कल ही सुना रहे थे मोटरसाइकिलन वालन की, हम लोगों की जब परिस्थिति होती थी तो पाले जी को बिस्कुट ले वो बहुत बड़ी बात थी। हमारे पिताजी सत्यनारायण की कथा मांच के आते थे और 2 किलो अनाज आता था, 1 किलो अनाज आता था, तब 5-10 रुपया किलो अनाज बिकता था, 5 रुपया किलो। हमारी माता जी हमें 2.5 रुपए का अनाज देती थी, हम लोग 2 रुपए का बिस्किट और 98 रुपया की 2 चॉकलेटें ले आते, संतरा की 4 में लगती हैं, 1 की खाई हुई हैं सब जनों ने, 1 की 4 चॉकलेटें खाई, हमने खाई संतरा भाई। उस स्थिति में भले कभी, लेकिन मैंने अपने माता पिता से कभी शिकायत नहीं करी कि हम लोग इतने गरीब। अरे और तो छोड़ो, अब आज तो राजा बाबू बन के फिर रहे, बढ़िया है, गमछा ममछा डरे
हैं? अच्छे सेंट वेंट डरे कुर्ता पहने 2-2 हजार की, लेकिन जो हमने नहीं लो रामदेव को ने दान में दो। आज राजा बाबू बने कैसे? अगर वो माँ अपने गर्भ में 9 महीना तक ना पालती तो क्या मैं जन्म ले पाता? अगर वो माँ पाल पोस करके बड़ा ना करती तो क्या मैं यहाँ बैठा होता? ये सब कैसे हुआ? ये सब हमारे माता पिता के पुण्य प्रताप से हुआ। और यह सब अगर हमारे घर में गरीबी ना होती तो हम भी बड़े आदमी के लड़का घाई कुर्ता पजामा पहने नेतागिरी कर रहे होते, सबरन के पांव चटका रहे होते। जब गरीबी हमारे घर में आई तब हमें एहसास हुआ कि गरीबी से बुरा इस संसार में कुछ नहीं है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। हमारी माताजी, पता आपको बाबूजी? नहीं पता। हमारी माताजी प्रतिदिन आधा घंटे रामचरितमानस हम सबसे पढ़वाती थी। 5 वर्ष में रामायण पढ़ते थे हम। और हमारी माताजी ने कहा था इन्हें नहीं बनना कलेक्टर एसपी, ये सीधे वृंदावन जाएंगे, भागवत कथा सीखेंगे, वो भागवताचार्य बनेंगे। हो तो कोई ऐसी माँ, हो तो कोई माँ की ऐसी छाती जो अपने लड़के को 5 और 6 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ करके आए। हो तो ऐसी कोई माँ। आज की माँ तो 50 वर्ष की हो गई, 20 वर्ष का उसका लड़का हो गया, फिर भी कभी अपने पुत्र से ये नहीं कहती कि बेटा तुम जो डोंगा उठा के कोई तो धर दो। मेरी माँ ने कहा जा बेटा, अगर तूने मुझे माँ माना है तो मेरे आंचल की तुझे लाज रखना है। और जा, जैसा ये तेरी माँ का सब लोग मजाक उड़ाते हैं, जो लोग तेरे माता पिता को कभी भी काट नहीं देते हैं, जो लोग तेरे माता पिता को नीचा दिखाते हैं, अगर तू मेरा सच्चा सपूत है तो ऐसा बन के आना, ऐसा बन के आना, ऐसा बन के आना कि वो लोग तुझे देखने के लिए महीनों के हिसाब से नंबर और लाइन लगाए हुए खड़े रहे। और मैंने वो किया, मैंने नहीं किया, मेरे माता पिता के पुण्य ने किया। आज सोचो, सोचो, विचार करो। मैं भी ब्राह्मण ही हूं, सनातन में भी हूं, गोस्वामी में भी लिखता हूं। आप विचार करो, मेरे माता पिता जब इस कथा को सुन रहे होंगे या जितनी कथाएं सुनते होंगे, उनकी छाती कितनी चौड़ी होती होगी। हमारे माता पिता ने धन तो नहीं कमाया, लेकिन ऐसा धन कमाया, ऐसा धन कमाया, ऐसा धन कमाया जिस धन को कमाने के लिए लोगों को कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए पूत पैदा करो, कपूत मत करो। पैसा पे बच्चे को बर्बाद मत करो। चाचा ने अगर बच्चे को डांट दिया तो चाचा से मत लड़ जाओ, हे हमारा लड़का है, तुम क्या डांट रहे, चढ़त होगा ना। जिस दिन चाचा भी बच्चे को डांटे तुरंत कहो हाँ सही बात है, तू गलत था इसलिए तेरे चाचा ने डांटा। जिस दिन मां बच्चे को मुंह देना बंद कर देगी, उस दिन तुम्हारा बालक भी ध्रुव और प्रहलाद की तरह योग्य होकर तुम्हारे नाम का संस्कार बना देगा।